जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना शैव धर्म, आज का अगला चैप्टर। ठीक, शैव किसको कहते थे? सबसे पहले शैव किसको कहते थे, आइए देख लें पहले कि प्रश्न कैसे कैसे जो इसमें पूछा हुआ है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 10 बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, फिर दूसरी चीज़, ये लिंगायतों से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपके जो है ये वैष्णव धर्म से कम 10 बार प्रश्न पूछा हुआ है, इससे कई बार प्रश्न पूछा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच से भी कई जगह से प्रश्न पूछा हुआ है जहां से मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। चलिए, शैव धर्म। शैव किसको कहते थे? भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते थे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते थे। आप लोग को वीडियो की लेंथ देख के थोड़ी छोटी लगेगी, लेकिन आप इस बात पे फोकस मत रखें अपना कि वीडियो की लेंथ छोटी है, क्योंकि मैं बहुत तेजी से पढ़ाता हूँ। मैं कई बार पढ़ा हुआ होता हूँ, इसको कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। अब जैसे देखिए, एक मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, एक ही हो सकता है जैसे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव के प्रारंभिक धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो किसको शैव धर्म कहा गया है, किसको शिव कहा गया? भगवान शिव की पूजा करने वाले को। तो वही जब रिपीट कर करके 2-3 बार पढ़ाऊंगा तो वीडियो की लेंथ, अगर 3 बार रिपीट कर दिया एक ही चीज को, तो वीडियो की लेंथ मान लीजिए 20 मिनट होनी है, तो 20-23-60। ठीक, उसी को दूसरे तरीके से एक्टिव पैसिव में पढ़ाऊंगा तो टाइम आपका खींच जाएगा, आपका टाइम झूठ में बर्बाद होगा। मैं नहीं चाहता हूं बर्बाद हो। और बहुत लंबा पढ़ा दूंगा तो फिर आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो मैं कई बार पढ़ा होता हूं, जैसे जब आप चीजों को कई बार पढ़ लोगे ना, आप पढ़ के देखना, तो आपकी निगाह अपने आप सिर्फ कीवर्ड्स पे जाती है। ठीक, जैसे अब यहां देखिए, मैं क्या बोलूं, शैव धर्म किसे कहते हैं? शिव की पूजा करने वाले को। ठीक, इसके अवशेष कहाँ मिले? हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है ना। लिंग उपासना के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। तो ये 2 सेंटेंस में खत्म हो गया, नहीं तो फिर वैसे 2-3 मिनट तक यही चलेगा। ठीक, तो इस वजह से वीडियो की लेंथ छोटी होती है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, रुद्र जो शिव हैं, उनके लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख कहाँ मिलता है? र से रुद्र, र से ऋग्वेद में, र से ऋग्वेद में। देखिए, भव, शर्व, पशुपति और भूपति ये किसके रूप हैं? शिव के ही रूप हैं। ठीक, ये कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद में। इन रूपों की चर्चा कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। और रुद्र की चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। लिंग पूजा का स्पष्ट विवरण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और लिंग पूजा की चर्चा कहाँ की गई है? महाभारत में। लिंग पूजा की चर्चा अनुशासन पर्व में की गई है। कहाँ पर की गई है? अनुशासन पर्व में की गई है। ठीक, ये देखिए, शैव संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक। ठीक, संप्रदाय और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय, ये संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय मक्खली पुत्र गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल, ये पूछा हुआ कई बार परीक्षा में। ठीक, घोर अतिक्रियावादी पूर्ण कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजीत, भौतिकवादी पकुद कच्चायन और अनिश्चयवादी संजय वेठली पुत्र। तो इसमें पहला बस ये अजीवक पूछा गया है अभी तक। ठीक, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। कहाँ पर मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। और दूसरी चीज, शिव की पत्नी के रूप में, उनका सौम्य रूप में, शिव की पत्नी को सौम्य रूप में बतलाया गया है। कहाँ पर? कहाँ पर बतलाया गया है? सॉरी, सौम्य रूप क्या क्या दर्शाया गया है उनका? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी जो है ये शिव की पत्नी के सौम्य रूप दर्शाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, शैव पुराण की संख्या 4 बताई गई है। किसमें? वामन पुराण में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। ठीक, पहला पशुपत, दूसरा
कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, ये 4 संप्रदाय हैं शैव के। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक, सब इनमें से सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत। उन संप्रदायों में सबसे प्राचीन है पाशुपत। ठीक, जिसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। ठीक, क्या इसमें से जो है लकुलिश को क्या बताया गया है? भगवान शिव का 18वां अवतार। ठीक, भगवान शिव का 18वां अवतार बताया गया है। ठीक, और पांचार्थिक किन्हें कहा गया है? पांचार्थिक पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को। किसको? पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को ही क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। ठीक, पाशुपत सूत्र किस जो है वो संप्रदाय का सैद्धांतिक ग्रंथ है? किस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ है वो? पशुपत संप्रदाय का। किसका? पशुपत संप्रदाय का। ठीक, श्रीकर पंडित कौन थे? श्रीकर पंडित यह एक पशुपत आचार्य थे। कौन थे? यह एक पाशुपत संप्रदाय के एक आचार्य थे। ठीक, दूसरी बात अब करेंगे कापालिक संप्रदाय की। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। कौन थे? भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के भैरव थे। ठीक, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्रीशैल। कहाँ था? श्रीशैल में था। ठीक, महाव्रतधर किन्हें कहा गया है? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। किसको? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। ठीक, यह किसमें भोजन करते हैं? किसमें भोजन करते हैं? ये नर कपाल में। किसमें भोजन करते हैं? ये नर कपाल में भोजन करते हैं ये। ठीक, नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय कहां पर प्रचलित है? कहां पर प्रचलित है? दक्षिण में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? दक्षिण में प्रचलित है। ठीक है, और इन्हें जंगम कहा जाता है। जंगम कहा जाता है। किसे जंगम कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय के लोगों को जंगम कहा जाता है। ठीक, इस संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे? शिवलिंग की। किसकी? शिवलिंग की। शून्य संपादने क्या है? शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है ये। ठीक है ना, लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है ये। ठीक, बसव पुराण क्या है? बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। प्रवर्तक किसे बताया गया है? लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे बताया गया? अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को। और किसमें बताया गया है पूछेगा तो? बसव पुराण में। किसमें? बसव पुराण में बताया गया है। ठीक, वीर शिव संप्रदाय की संज्ञा किसे दी गई है? वीर शिव संप्रदाय की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है वीर शिव संप्रदाय की संज्ञा जो है वो? लिंगायत संप्रदाय के लोगों को। किसको? लिंगायत संप्रदाय के लोगों को वीर शिव संप्रदाय की संज्ञा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट है बासव और उनका जो भतीजा था चन्ना बासव, वो कहां पर रहते थे? कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में। कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे ये। ठीक, कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ठीक, इन्होंने किस किस चीज का विरोध किया था? किस किस चीज का विरोध किया था? जाति प्रथा का किया था, उपवास का, प्रीतिभोज का, तीर्थयात्रा का, बलि प्रथा का और बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। और विधवा विवाह की अनुमति इन्होंने दी थी। यानी इनके अनुसार विधवा का विवाह दोबारा हो सकता था। ठीक, सेक्किलहार ये कौन है? ये देखिए, दक्षिण के तमिल राज्यों में 5वें वेद की जो है वो
पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है किसे? तिरुतुंदर पुराणम को। तिरुतुंदर पुराणम को पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है तिरुतुंदर पुराणम को। ठीक, और ये जो सेकिल्हार हैं इन्होंने ही तिरुतुंदर पुराणम की रचना की, इन्होंने ही इसको लिखा है। ठीक, बाकी यहाँ पे बस इतनी ही बात जानने वाली थी। नेक्स्ट है हमारा, आ गए हम लोग जो है किस पे? नाथ संप्रदाय पे। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी नाथ संप्रदाय की स्थापना। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया? व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने। किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने किया था। ठीक, वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की उन्होंने आलोचना की। किसकी? वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की बाबा गुरु गोरखनाथ ने आलोचना की थी। ठीक, और तंत्र किसे कहा था? तंत्र बाबा गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ही क्या कहा जाता था? तंत्र। क्या कहा जाता था? तंत्र। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके किसके समय में लोकप्रिय रहा? किसके किसके समय में लोकप्रिय रहा? ठीक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में। ठीक, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? नयनारों ने किया। किसने किया? नयनारों ने किया। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई? 63। कितनी बताई गई? 63 बताई गई है। ठीक, ये कौन? अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ये लोग नयनार संत हैं। ये लोग कौन है? नयनार संत हैं। ठीक, पशुपतिनाथ मंदिर। अब देखिए, मैं पूरा ना पढ़ करके मैं सिर्फ 4 कीवर्ड्स पढ़ूंगा तो आपका समय तो कम हो ही जाएगा ना, आपका समय तो कम हो ही जाएगा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है ना, वहां पर देवीपाटन में यह मंदिर स्थित है, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक ना, पूछेगा किस नदी के किनारे? तो बागमती किनारे। 1979 में यूनेस्को ने इसको विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। और पूछिएगा कि यह किस शैली में बना है? तो पैगोडा शैली में। किस शैली में? पैगोडा शैली में। तो मैंने 4 सेंटेंस में इसको खत्म कर दिया। ठीक, नेपाल के काठमांडू में है। पहला, किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। ठीक ना, सॉरी, बागमती नदी के किनारे। ये पशुपत आप लोगों को पता ही है किसको बोला जाता है। ठीक, किसको बोला जाता है? पशुपत। बताइए। 1979 में विश्व सांस्कृतिक स्थल जो है इसको घोषित किया गया। और ये किस शैली में बना हुआ है? चौथा प्रश्न, पैगोडा शैली में। ठीक, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राइट, चलें आगे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, किसने करवाया था राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण? चोल शासक राजराज प्रथम ने। ठीक, इसे ही हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग बृहदीश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं। ठीक, प्रश्न पूछे मान लिया कभी आपसे कि शिव और नंदी दोनों का एक साथ अंकन किसकी मुद्राओं पर प्राप्त होता है? किसकी मुद्राओं पर प्राप्त होता है? कुषाण शासकों के। किसकी मुद्राओं पर? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। ठीक, श्रीकांत शिवाचार्य ये कौन है? अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक हैं। ये शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं ये। ठीक, ये वैष्णव धर्म भी खत्म कर दिया जाए, साथ में ही थोड़ा सा समाप्त कर दिया जाए। चलिए, कर दिया जाएगा। ठीक, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती? उपनिषदों से। उपनिषदों से। ठीक, वैष्णव कौन थे? नारायण के पूजक थे। ठीक, तो ये देखिए, ये कट गया। ठीक, पंचरात्र किसे कहा जाता था? पंचरात्र किसे कहा जाता था? नारायण के पूजक को। किसे कहा जाता था? नारायण के पूजक को। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। किस कबीले के थे? तो वृषण कबीले के। वृषण कबीले के। इनका निवास स्थान मथुरा। कहां पर? मथुरा। सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्योपनिषद में।
किस रूप में? तो देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। ठीक, इन दोनों रूपों में। ठीक, इसका पता कहाँ से चलता है? सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो है इससे संबंधित कहाँ मिले हैं? बेसनगर स्तंभ लेख से। कहाँ से? बेसनगर। ठीक, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था अभिलेखों वाले में, बेसनगर स्तंभ लेख कहाँ पर है ये बताइए आप लोग। ये रहे विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धि और बुद्ध और कल्कि। ठीक, बलराम, बुद्ध और कल्कि। विष्णु के वराह अवतार के बारे में चर्चा कहाँ मिलती है? गुप्त काल में। कहाँ पर? गुप्त काल में मिलती है। ठीक ना। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। किसको दिया गया है? भक्ति को। भगवान विष्णु के उसमें चक्र में कितनी तीलियां हैं? तीलियां हैं, 6 तीलियां हैं। ठीक, कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां हैं। अब ये रहे प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य। जैसे वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? विशिष्टा मत, विशिष्टाद्वैत। ऐसे याद करें, इसको ऐसे मत याद करें, नहीं तो ये आप जो है भूल जाएंगे। इकट्ठा याद करेंगे तो इसको बांट लें। देखिए ऐसे और फिर ऐसे, इसको ऐसे कर लें। ठीक ना, मतलब इसको बीच में आप रखेंगे। तो विशिष्टाद्वैत मत जो है वो किस संप्रदाय का था? ऐसे याद रखें, विशिष्टाद्वैत मत को मानने वाला संप्रदाय था वैष्णव। ऐसे विशिष्टाद्वैत वैष्णव, विशिष्टाद्वैत वैष्णव। द्वैत ब्रह्मा, द्वैत ब्रह्मा, द्वैत मत को मानने वाला ब्रह्म संप्रदाय। शुद्धाद्वैत को रुद्र, शुद्धाद्वैत को रुद्र। और द्वैताद्वैत संप्रदाय को सनक संप्रदाय। द्वैताद्वैत मत को मानने वाला था सनक संप्रदाय। तो हो गया ना, कौन से मत को कौन माना? थोड़ा सा आसान लगा ना? लगा कि नहीं लगा? मजा आया कि नहीं पढ़ के ये बताइए। ऐसे नहीं तो ये परेशान करता था ना, परेशान करता था। कमेंट करके बताइए अगर थोड़ा भी आपको फायदा हुआ है अगर इससे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ अरे ऐसे भी याद किया जा सकता था इसको। आप लोग कैसे याद करते हैं? वैष्णव, विशिष्टाद्वैत, रामानुज, और इसी में फिर कंफ्यूजन होता होगा। इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग। फिर विशिष्टाद्वैत मत को मानने वाले आचार्य कौन थे? रामानुज। द्वैत मत को मानने वाले आचार्य आनंद तीर्थ। शुद्धाद्वैत मानने वाले मत को वल्लभाचार्य। और द्वैताद्वैत को 2 बार द्वैत निम्बरकाचार्य। ठीक है ना। तो ये हो गया, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। फिर इसको भी ऐसे कर लीजिए, इसको भी ऐसे कर लीजिए। ठीक, इसको भी ऐसे कर लीजिए। ठीक, इसको एक साथ याद कर लीजिए। इसको वरकरी संप्रदाय, लेकिन ये सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत बन गया। एक बार में इसको याद कर लीजिए, एक बार में पहले कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज, परमार्थ के रामानंद, और राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंद। ठीक, बरकरी के नामदेव, श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास और राम भक्त के रामानंद। ठीक, अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर लीजिए। अब इसको और इसको एक साथ पढ़ लीजिए। ठीक, चश्मा बन गया ये ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक, अब इसको याद कर लीजिए कि जो श्री वैष्णव धर्म है उससे संबंधित पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। अब इसको एक साथ याद कीजिए, इनको बीच में से निकाल दीजिए इनको। ठीक, परमार्थ के दासबोध और राम भक्त के अध्यात्म रामायण, राम भक्त का अध्यात्म रामायण। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद अंकोरवाट मंदिर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में? अंकोरवाट मंदिर के बारे में पढ़ना है, जो कि कहाँ पर है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। उसकी हाइट कितनी है? 10.5 फीट हाइट है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक, तो आप लोग बताइए किस वंश का शासक है सूर्यवर्मा द्वितीय? कमेंट में करके। आप लोग कमेंट करते नहीं है, सब मेहनत हमसे करवा लो, खुद कमेंट तक नहीं टाइप करना है। फिर आप लोग पता नहीं पढ़ते कितना हो गया, हमको तो समझ में नहीं आता है। ठीक, तो कल से नया चैप्टर आप लोगों का शुरू होगा, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।